घना जंगल था, अंधेरा छाया हुआ था। एकाएक शेर की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। मैं रोमांच से सिहर गया। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कई घंटों से मैं मचान पर बैठा हुआ था, शेर का शिकार करने के लिए घात लगाए हुए। झाड़ियों के पीछे ऊंची ऊंची घास की लंबी कतार थी, उनमें हलचल महसूस हुई। मैं घात लगाए बैठा था, लेकिन शेर मुझसे भी 4 कदम आगे था। वह भी घात लगाए हुए था, दबे पांव आगे बढ़ रहा था। हिलती हुई घास से मुझे उसका अंदाजा हो गया। झाड़ियों के पीछे से शेर की आहट मालूम हुई। मैंने उसकी तरफ निशाना लगाया। ये बहुत रोमांचक क्षण था। जैसे ही उसने मुझ पर झपटने के लिए छलांग लगाई, मेरी बंदूक गरज उठी। अगला पल निर्णायक था। ये पता नहीं चल पाया था कि निशाना सही बैठा था या चूक गया था। अभी फैसला होना बाकी था। अगर गोली लगी तो शेर गिर जाएगा, अगर नहीं तो मेरा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। अचानक ऐसा लगा जैसे भूचाल आ गया हो। जिस पेड़ की मचान पर मैं बैठा था वह इतनी जोर से हिलने लगा कि लगा मैं अब भी गिर जाऊंगा। पेड़ को बहुत तेजी से झकझोरा जा रहा था। तभी मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मम्मी मुझे जोर जोर से हिला रही थी। अभी तक सो रहा है? मम्मी बोली। क्या? मैं हड़बड़ाकर बोला। तो क्या मैं सपना देख रहा था? आप भी ना मम्मी, इतनी जल्दी जगा दिया। कितना अच्छा सपना देख रहा था, बस शेर मरने ही वाला था। मम्मी हंसते हुए बोली, पहले देख तो कितना दिन चढ़ाया है। मैंने देखा कि धूप खिड़की से होकर मेरे बिस्तर तक आ चुकी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, देखो तो तुमसे मिलने के लिए नासिर आया हुआ है। मेरी और नासिर की दोस्ती बहुत पक्की थी। हम दोनों का स्वभाव एक जैसा था, इसलिए हमारी दोस्ती और भी खास थी। मैं अशफा खान, जो प्यार से आंसू कहलाता हूँ, उदयपुर में रहता हूँ। स्वभाव से ही मैं साहसी हूँ और एडवेंचर मुझे बहुत पसंद है। वैसा ही मेरा दोस्त नासिर भी है। जहाँ हम दोनों जमा होते हैं वहाँ हर खतरे का सामना करने को तैयार रहते हैं। जिम कॉर्बेट की शिकार कथाओं का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं पक्का निशानेबाज था और शिकार खेलने का काफ़ी शौक था। नासिर और मैं बैठकर बातें करने लगे। हमने एक योजना बनाई। उदयपुर से 17 किलोमीटर दूर भैरों घाटी का जंगल है, वहां शिकार के लिए चलने की सोची। यह योजना हमने गुप्त रखी ताकि किसी को पता न चले, नहीं तो कोई हमें जाने नहीं देता। दोपहर को हम दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का बहाना बनाकर वहां के लिए रवाना हो गए। उस दिन जंगल में प्रवेश करते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कहने को मैं एक अच्छा निशानेबाज था, लेकिन आज मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। हमेशा चलती हुई हवा का सन्नाटा आज भयावह लग रहा था। हम जंगल में गहराई तक चले गए। हैरानी की बात यह थी कि जिन रास्तों से हम निकल चुके होते थे, हम बार बार उन्हीं रास्तों पर वापस आ जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते खुद हमसे मिलने आ रहे हों। यह सोचकर हमारा दिमाग चकरा रहा था कि क्या यह कोई भूल भुलैया है या हमें कोई छलावा हो रहा है। रात हो चुकी थी। स्फटिक जैसी चांदनी फैली हुई थी, लेकिन वह चांदनी मनोरम नहीं लग रही थी। घने जंगल में एक अजीब सी खामोशी और मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई शक्ति हमसे नाराज है और चाहती है कि हम यहाँ न आएं। मैं इन बातों को नहीं मानता था। ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत, इन चीज़ों पर मेरा कोई विश्वास नहीं था। जब भी ऐसी कोई बात होती थी मैं हंस दिया करता था और उस पर विश्वास करने वालों का मजाक उड़ाता था। मैं अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा। काफ़ी देर तक घूमने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। थककर हम एक जगह बैठ गए और किसी जानवर का इंतज़ार करने लगे। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा सामने एक खरगोश बैठा कुछ खा रहा था, लेकिन मैं यह देखकर चौंक पड़ा। इतना बड़ा खरगोश, इतना भारी, ऐसा खरगोश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए तो लगा कि वह कोई जंगली बिल्ली है, लेकिन ध्यान से देखने पर वह खरगोश ही था। मैंने बंदूक उठाई और निशाना लगाया, पर यह क्या, निशाना चूक गया। पर वह खरगोश अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने फिर से निशाना लगाया। इस बार गोली लग गई, लेकिन वह भागकर एक पेड़ के नीचे गुम हो गया। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वहां जाकर देखा तो वह वहां नहीं था। मैंने इधर उधर देखा और तभी मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। वह उसी खरगोश को अपनी बाहों में लेकर सहला रही थी। यह देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। इतने में नासिर भी भागता हुआ आया। उसी पल उस औरत ने हमारी ओर खून से सनी नजर डाली। नासिर जोर से चिल्लाया। मेरे पैर जकड़ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके पंजे हमारी ओर बढ़ रहे थे। वह भयानक आवाज में बोली, तुमने इसे क्यों मारा?
मैंने हिम्मत करके भागना शुरू किया और किसी से टकराकर गिर पड़ा। मैंने देखा कि नासिर बेहोश पड़ा था। मैंने उसे कंधे पर उठाया और किसी तरह वहां से भागा। हमने अपनी बाइक खोजी, नासिर को बिठाया और वहां से निकल गए। रास्ते में देखा वही औरत एक बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे बैठी अपने बाल हिला रही थी। मैंने उसकी ओर ध्यान दिए बिना बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। घर आकर मैंने राहत की सांस ली। नासिर बेहोश था, लेकिन मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया और उसके घर वालों को सब बताया। उसके पिता मुझसे बहुत नाराज हुए, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली। अगली सुबह मुझे तेज बुखार था। पापा मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने पूछा, यह अचानक बुखार कैसा? लेकिन मैं कुछ नहीं बता सका। नासिर का भी वही हाल था। तब से मैंने कसम खाई कि आज के बाद किसी निरीह जानवर की जान नहीं लूंगा। हमें अपने शौक के लिए किसी की जिंदगी से खेलने का हक नहीं है। लेकिन आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि वह कौन थी, जंगल की देवी, चुड़ैल या प्रेतनी। यह सवाल मेरे मन में हमेशा रहेगा।